यूँ है कि बच्चे चली तो जाती है प्यार मोहब्बत में, लेकिन इनका अंजाम क्या होता है। अगर हम इस देखा जाए तो 99% ये होता है कि बच्चियों के कई बच्चे वापस आ जाती है, शादी तो कर लेती है, लेकिन बच्ची को मार पीट के भगा दिया जाता है, कई बच्चों को बेच दिया जाता है कहीं पर भी। अब जैसे ये बच्ची का जो केस है, ये बच्ची नेपाल बॉर्डर के पास मिली है हमें, जो छोटा सा गाँव था वहाँ से मिली है। हमें शक ये था कि कहीं से नेपाल में ले जाके बेच ना दिया गया हो। देखिए, इसमें कुछ बच्चियाँ गरीब घर की तो है, लेकिन कुछ बच्चियाँ अच्छे घर की भी है, कुछ वेल क्वालिफाइड बच्चियाँ भी है। हाँ, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, असल में ये जो पूरा मसला है, अगर हम देखा जाए तो ना इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ना गरीब ना पैसे वाले की। असल में ये जो जहन है, हम मेंटेलिटी, अगर हम अपने बच्ची की मेंटेलिटी को अगर तरीके से सही तरीके से किया जाए, क्योंकि हो रहा ये है कि हमने इसमें देखा है कि जीन्स पहनने वाली हो या बुर्का पहनने वाली हो, हर कोई लड़की जा रही है ये चीज़ों में। तो हमें अपने सबसे पहले तो हमें अपनी बच्ची का जहन उस तरीके से रखना, और ख़ास करके ये काम माँ का रहता है, बाप नहीं कर पाता ये चीज़ें। माँ जो है अपनी बच्चियों के साथ अपनी एक सहेली की जगह एज अ फ्रेंडली व्यवहार में रहे और उसे समझाए कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हमारे मज़हब में क्या दिया गया है। हमारे मज़हब में सबसे पहले कुरान में अल्फाज ही आया इकरा, यानी पढ़ने पे पाबंदी नहीं है, इल्म हासिल करो, वो दुनिया हो या दीन हो, दोनों का इल्म हासिल करो, लेकिन अपने जहन को जो है दीनी रखा जाए। जो है एक प्रथा चली आ रही है कि हमारे समाज की जो लड़कियाँ, स्पेशल मुस्लिम समाज की जो लड़कियाँ हैं, कुछ पश्चिमी सभ्यता के कारण गैर मुस्लिम बच्चों के साथ में उनका अफेयर चला जा रहा है, और ये खास स्पेशल नागपुर में नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात यही भी है कि कुछ गैर मुस्लिम संगठन जो है तो वो भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो मुस्लिमों की जो लड़कियाँ हैं उनका धर्म परिवर्तन करवाए, और इसमें हमारे समाज का भी काफ़ी योगदान है, क्योंकि वो अपने बच्चियों को जो है मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। उनके पहरावे वगैरह में किसी तरीके से इस्लामी वगैरह दिखाई देते नहीं है। आप स्कूल कॉलेज वगैरह में जाके देख सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो भी हो रहा है एक पूरे षड्यंत्र के तहत हो रहा है, और इसमें सीधा मैं खुल के बात कहना चाहूँगा, ये आरएसएस का हाथ है इसमें। असल में इन लोगों ने सबसे पहले तो मुसलमानों को लव जिहाद के नाम से बदनाम किया, और हमें बदनाम करके अब इनने ये षड्यंत्र रचा कि अब हमारी ही बच्चियों को ये भगवा लव ट्रैप करके भगवा लव ट्रैप बना करके, और लड़कों को ये पैसा देते हैं कि मुस्लिम बच्चों को आप जो है कॉलेजों में पढ़ रही है, उन्हें आप प्रेम के जाल में फंसाइए, उनको पैसा दिया जाता है, पैसा अपना लड़कियों को घुमाने के लिए, शौक़ पूरा करने के लिए, और ख़ास करके इसमें मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ जो है ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब होता यूँ है कि बच्चे चली तो जाती है प्यार मोहब्बत में, लेकिन इनका अंजाम क्या होता है। अगर हम इस देखा जाए तो 99% ये होता है कि बच्चियों के कई बच्चे वापस आ जाती है, शादी तो कर लेती है, लेकिन बच्ची को मार पीट के भगा दिया जाता है, कई बच्चों को बेच दिया जाता है कहीं पर भी। अब जैसे ये बच्ची का जो केस है, ये बच्ची नेपाल बॉर्डर के पास मिली है हमें, जो छोटा सा गाँव था वहाँ से मिली है। हमें शक ये था कि कहीं से नेपाल में ले जाके बेच ना दिया गया हो। देखिए, इसमें कुछ बच्चियाँ गरीब घर की तो है, लेकिन कुछ बच्चियाँ अच्छे घर की भी है, कुछ वेल क्वालिफाइड बच्चियाँ भी है। हाँ, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, असल में ये जो पूरा मसला है, अगर हम देखा जाए तो ना इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ना गरीब ना पैसे वाले की। असल में ये जो जहन है, हम मेंटेलिटी, अगर हम अपनी बच्ची की मेंटेलिटी को अगर तरीके से सही तरीके से किया जाए, क्योंकि हो रहा ये है कि हमने इसमें देखा है कि जीन्स पहनने वाली हो या बुर्का पहनने वाली हो, हर कोई लड़की जा रही है ये चीज़ों में। तो हमें अपने सबसे पहले तो हमें अपनी बच्ची का जहन उस तरीके से रखना, और ख़ास करके ये काम माँ का रहता है, बाप नहीं कर पाता ये चीज़ें। माँ जो है अपनी बच्चियों के साथ अपनी एक सहेली की जगह एज अ फ्रेंडली व्यवहार में रहे, और उसे समझाए कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हमारे मज़हब में क्या दिया गया है। हमारे मज़हब में सबसे पहले कुरान में अल्फाज ही आया इकरा, यानी पढ़ने पे पाबंदी नहीं है, इल्म हासिल करो, वो दुनिया हो या दीन हो, दोनों का इल्म हासिल करो, लेकिन अपने जहन को जो है दीनी रखा जाए। कहने का मतलब यह है कि आपकी आजकल हमारे मुस्लिम समाज में सभी घरों के अंदर में पश्चिमी सभ्यता को हमने पूरी तरीके से अपना लिया है। बिल्कुल। उसका असर जो है कि हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि माँ बाप भी पश्चिमी सभ्यता को अपना, घर में दीनी माहौल कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, है ना, यही सबसे बड़ा उसका मुख्य कारण है क्या? बिल्कुल, मैंने कहना वही है। मैं इसके पहले भी कहा कि जहनी तौर पर हमें जहनी तौर पर अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और इस तरीके से चीज़ों से उन्हें आगाह करना पड़ेगा, और हमें बचपन से ही बच्चों का जहन जो है उस तरीके से तैयार रखना पड़ेगा। ये हो रहा ये है कि आज अगर हम अब देखा जाए ना, तो ये जो आरएसएस है ये बचपन से ही अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, मुस्लिम हमारा दुश्मन है, ये शत्रु है,
बाकायदा इनको ट्रेनिंग दिया जाता है हथियारों के साथ कि शत्रु बाकायदा इनको अगर पुतला भी बनाया जाता तो टोपी दाढ़ी लगा के बताया जाता कि छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता मुस्लिम मैंने अपना दुश्मन है, और जवान बच्चों को जो बताया जाता है कि इनकी लड़कियों को फंसाए, और बाद में वही है मार दो काट दो, मतलब खुले तौर पर कहूँगा मज़े लेके छोड़ दो वाला काम है। एक बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ऐसे मामले जो है केरल स्टेट के अंदर में बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका अपना एक निजी संगठन है, ठीक है, इसलिए उनके भी जो घरों के अंदर में जो है दीनी तालीम जो है काफ़ी हद तक रहती है, जिस कारण उनके यहाँ की जो बच्चियाँ जो है ऐसे कदम नहीं उठाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो केरल का जो तर्ज पे जो है अपने महाराष्ट्र में बोलो या दीगर और स्टेट है, वहाँ पर भी ऐसे आपका जो सुन्नी यूथ फोर्स है या एमडीपी की तरफ से जो भी आप जो काम को अंजाम दे रहे हो जो तारीफ काबिल है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आप जैसे केरल की बात करें तो केरल में जो है जो एजुकेशन लेवल जो है वो 99% है, और अगर आप देखा जाएंगे तो केरल में आरएसएस का कोई वजूद नहीं है, बीजेपी आरएसएस का। तो उसका एक ही रीज़न है, वह है एजुकेशन, शिक्षा। और दूसरे अगर स्टेट में हम चले जाएंगे नॉर्थ में, तो वहाँ देखा जाए तो जैसे एमपी यूपी, यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही निचले स्तर पे है। तो यह धार्मिक मानसिकता को इतना जोर पे मतलब बढ़ावा दिया जाता है, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप धार्मिक पे ज़्यादा आ जाएंगे। तो उस वजह से जो आप कह रहे हैं केरल, तो केरल में आपको ये जो घटना है ये बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि आरएसएस का वहाँ उतना जोर नहीं, और बच्चे वहाँ एजुकेटेड है, शिक्षित ही है, वो शिक्षित है, वो जानते हैं हमारा अच्छा और बुरा क्या है। केरल के अंदर में जैसा कि जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो भी आईएएस और आईपीएस के एग्जाम को पास करें, चाहे वो लड़कियां रहे या लड़के रहे। तो ये तो मदरसे के बच्चों का भी हाल ही में पढ़े हुए कि वहाँ के कुछ बच्चे जो है आईएएस के एग्जाम को पास किए, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं चाहूँगा कि जिस तर्ज पे केरल में मदरसों में दुनियाई एजुकेशन को स्टार्ट करके आज हमारे मदरसे से आईएएस और आईपीएस बच्चे निकल रहे, उसी तरफ ऑल ओवर इंडिया में हर मदरसे में जो है दुनियाई तालीम भी होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मदरसा, हर मस्जिद में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जहाँ दीन के साथ साथ दुनियाई तालीम को भी आके बच्चा बैठे और तालीम हासिल करे। तो जब हम अपने एजुकेशन का स्तर बढ़ाएंगे, शिक्षा का, तो ही हम तरक्की कर पाएंगे, और साथ ही साथ दीन का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ दुनिया ही नहीं। मैंने कहा है दीन और दुनिया दोनों ही हमारी लेवल में होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप जितने सुन्नी यूथ फोर्स के जो नौजवान बच्चे जो आप अपने रिस्क पे सारा काम करते हैं, क्या आपको इसमें से कोई मदद मिलती है किसी व्यक्ति से? देखिए, हमें ना कोई यहाँ फाइनेंशियली मदद मिलती है ना, और दूसरी चीज़ की हमारा जो संगठन है, हम ही आपस में मिलके अगर कुछ, जैसे अभी जो यूपी में हमको भेजना था तो हमको पर्सनल गाड़ी करके भेजना था, हम सरकारी खर्चे पे नहीं भेज सकते थे क्योंकि समय लग जाता था। तो हमने कुछ कलेक्शन करा आपस में, कुछ लड़की के जो पिताजी थे उनने कलेक्शन करे, ऐसा हमने सब मिल के इंतज़ाम करे एक प्राइवेट गाड़ी का और उनको रवाना करे। तो हमें फाइनेंशियली तो कोई सपोर्ट रहता नहीं, हम ही आपस में मिल के कर लेते हैं। और दूसरा रहा सवाल अदर सपोर्ट, तो हमें मिल ही जाता है अपने बड़ों से, और साथ ही साथ हमें माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी है जो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, जो लीगल कार्रवाई रहती है, पुलिस प्रशासन से किस तरीके से बात करना है, क्या करना है, वो पूरा सपोर्ट हमें माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमारा बैक सपोर्ट किया उसके लिए।